नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हमारे मित्र हैं। तो पहले आप खुद अपना परिचय दें। जैसा कि आपने पहले बताया कि मैं आपका मित्र हूँ जी, इसलिए काफी सहज हूँ। और जहाँ तक परिचय की बात रही तो सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, आपको बधाई आपके YouTube चैनल के लिए। धन्यवाद। आपके व्यूवर्स बढ़े, आप जिस सोच के साथ आगे बढ़े हैं उस सोच में आप जो है और सफल हुए। और जहाँ तक मेरे परिचय का सवाल है, मेरा नाम सुमन कुमार है और मैं पूर्णिया शहर का रहने वाला हूँ और मैं अपना एक छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ। और दोस्त ने काफ़ी पहले ही चर्चा की थी कि हम लोग बैठेंगे और कुछ विषय पर चर्चा करेंगे, तो शुरुआत करते हैं। चलिए ठीक है। तो जैसा कि हमारा सब्जेक्ट होता है, हमारे मित्र आप ये बताइए कि धर्म के बारे में, आस्था के बारे में या विश्वास के बारे में आपका क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि बचपन में क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो जनरली अपने घर का माहौल देखते हैं, अपने माता पिता, अपने आसपास, अपने समाज को, तो उस हिसाब से हम फॉलो करते हैं। जैसे घर में बाबूजी शिव जी की पूजा करते थे, धीरे धीरे हम भी शुरू कर दिए जी। शिव जी में एक आस्था बनी। फिर इंसान जैसे जैसे ग्रो करता है उसका अपना माइंड डेवलप होता है और फिर वो चीज़ों को कंपेयर करना शुरू करता है। सही बात। फिर धीरे धीरे ऐसा लगने लगा, मन में कई बार सवाल उठते थे कि ये पूजा, ये सब जो भी करते हैं क्या सही है, क्या गलत है। कभी कभी ऐसा होता है कि चलो मान ही लेते हैं, मान लेने में फायदा है, क्योंकि किसी के पास कोई सटीक जानकारी तो है नहीं। बिल्कुल, सब कोई सुने सुनाए पे चल रहा है। और जहाँ तक रहा धर्म वरम का मामला, तो अब जो मतलब उम्र मेरी 42 साल है, अब जो ये फील होता है ना कि धर्म नहीं, इंसान का जो कर्म जो होता है ना, वो मेन चीज होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर्म के आधार पर ही आपके जीवन में सब कुछ मिलता है। वैसे भी धर्म आज के डेट में आप देख लीजिए, धर्म एक धंधा बन गया है। सीधी बात करें, अगर इससे कोई आहत हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ। धर्म आजकल जो है मतलब इतना समाज के बीच में इतना अलगाव, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इंसान धार्मिक कार्यों में लगा है उसको तो और भी अहंकार है धार्मिक होने का। बिल्कुल, ये जो अहंकार है ना, मतलब इससे तो बढ़िया है कि इंसान नास्तिक रहे, सो बेहतर है। धार्मिक होने का अहंकार और भी गलत है। सही बात। आप चुपचाप केवल जो है अच्छे कर्म करते जाएं, आप किसी को आहत न करें। मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ी अर्चना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कि धर्म के नाम पर जो है ना, आदमी, जहाँ धर्म में कहा जाता है कि आदमी को ईगोलेस हो जाना चाहिए, अपने अहंकार शून्य हो जाना चाहिए। जितना आप ज्यादा अहंकार शून्य होते हैं उतने ज्यादा आप धार्मिक होते हैं। हो जाता है उल्टा, लोग धर्म का ही अहंकार कर बैठते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप ये बताइए सुमन जी कि बहुत सारे लोगों का बहुत सारे जगह अलग अलग जगह आस्था होता है, और आप जैसा कि बताए भी कि एक बिजनेस हो गया और इसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं? तो इसका कोई और उपाय वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है क्या? उपाय कुछ नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि देखिए, ईश्वर को तो हमने देखा नहीं है जी, और कोई भी प्रमाण तो दे नहीं सकता है कि ईश्वर है। लेकिन हाँ, एक शक्ति है, एक जिसके सहारे ये पूरा यूनिवर्स चल रहा है। आप उसी को ईश्वर का नाम दे दें, जैसे मैंने उसी को ईश्वर का नाम दिया है। मैं मानता हूँ कि हमारे चारों ओर जितने लोग हैं, ये पूरा सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है, यही ईश्वर है। हम सब ईश्वर के रूप हैं, है ना? हम सब के अंदर ईश्वर बसते हैं। हाँ, जब हम गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर एक नेगेटिव शक्ति डेवलप होती है, जब हम अच्छे काम करते हैं तो एक पॉजिटिव शक्ति डेवलप होती है। तो सुर असुर ईश्वर दानव सब इसी धरती पर है, सब हमारे भीतर बाहर है। तो सब कुछ डिपेंड करता है। ये ऐसा नहीं कि कोई ऊपर भगवान बैठे हुए हैं और वो कोई उनके पास कंप्यूटर है, कोई डेटा एंट्री चल रहा है कि आपने दिन भर में क्या क्या सही किया, क्या गलत किया। आप जो कर रहे हैं, पूरे हर चीज में अपनी एक शक्ति है। आप देखेंगे तो एक गेहूं का दाना भी जमीन को फाड़ के जो है बिल्कुल उग जाता है। बिल्कुल, उसमें फूल आते हैं, पत्तियां आती है। आप देखें, पूरा नेचर अपने एक सिस्टम से चल रहा है। बिल्कुल, तो हर चीज में, कण कण में एक एनर्जी है, हर इंसान के अंदर एनर्जी है,
हमें लगता है कि ये देखिए इतनी बड़ी धरती है, आप एक 100 किलो का वजन नहीं उठा सकते और ये धरती घूम रही है। जी जी जी, है ना? जी जी। ये पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड बिल्कुल सिस्टम से चल रहा है और हमने तो अभी तक जो है अभी खोज ही रहे हैं। हम चाहे कितने भी डेवलप्ड हो जाएं, अभी तक हमने पूरा यूनिवर्स खोजा भी नहीं, अभी तक स्टिल वी आर सर्चिंग, है ना? तो इतना बड़ा सिस्टम, मतलब इतना बड़ा यूनिवर्स इतना सिस्टमैटिक वे में चल रहा है, यानी कि कोई ना कोई एनर्जी तो काम कर रही है। बिल्कुल। आप बस यूनिवर्स के साथ, लोगों के साथ अच्छे से सिंक हो जाएं, एक अच्छे से तालमेल बिठा लें, मन में प्रेम की भावना। देखिए अब हो क्या गया है, पूजा भक्ति भावना ये सब में ना डर ज्यादा बिठाया जा रहा है जी। कि अगर आप ये नहीं करते हो तो ये होगा, आप एकादशी के दिन वो नहीं करोगे तो वो होगा, बृहस्पतिवार को बाल कटवा लोगे तो ऐसा होगा, आप भिखारी बन जाओगे, ऐसे होगा वैसे होगा। जी नहीं, ये सब मतलब रूढ़िवादिता है जी। और मेरे ख्याल से जिस इंसान का बौद्धिक स्तर डेवलप नहीं हुआ उनको जो है हाईजैक कर लिया जाता है। जी जी जी, बहुत उनको हाईजैक कर लिया जाता है हमारे समाज के पंडितों से, मौलवी के द्वारा, या जो भी है, जो सो कॉल्ड चर्च वर्च में जो भी है उनके द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है। और ये मतलब कि जब आप बिल्कुल स्थिर दिमाग से सोचेंगे और उस पर चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप भगवान की पूजा ना भी करें, बस आप अच्छे कर्म करते जाओ, आपको ऑटोमेटिक हर चीज का फल मिलेगा। और वही मेरे नजर में वही सबसे बड़ी पूजा है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल मुझे भी ऐसा कई बार लगता है कि वाकई हम लोगों के दिमाग को हाईजैक कर लिया गया है। हम लोग, खैर ये हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मामला है और इस चैनल के थ्रू मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तिगत मामला है और उसको जानने का हम लोग कोशिश करते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति क्या सोचता है इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि अब तक हम लोग किसी और के इशारे से चलते हैं, है नहीं, गुरु लोग के हिसाब से चलते हैं। आपका अपना क्या हिसाब है वही तो। और इसमें एक चीज प्रवीण जी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ क्योंकि कभी कभी दिमाग से चीज निकल जाती है। जी जी। देखिए कोई कहता है तो आप राम को मानते हैं कि नहीं, तो आप कृष्ण को मानते हैं कि नहीं। देखिए मानना और जानना ये दो डिफरेंट चीज है। आप मानिए मत, चीजों को जानिए। आप राम को जानिए जी। जिस दिन आप राम को जानेंगे उस दिन आप रहीम को भी जानना शुरू करेंगे। उस दिन आप जो है ना, मतलब कि क्रिश्चियन धर्म के भी कोई गुरु हैं उनको भी जानेंगे, या फिर अलग रिलीजन से जो आते हैं उनको भी जानेंगे। बिल्कुल। तो जब मानने वाली बात आती है ना, वही कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हो जाता है। जी जी। ठीक है कि हम फला को मानते हैं, जैसे आजकल सो कॉल्ड बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे गुरु हैं, हम फलाने को मानते हैं। तो वो कहता है नहीं, हम तो उनको मानते हैं। तो और वहां पर जरा बहस शुरू हो जाती है कि हमारे वाले बेटर हैं, तुम्हारे वाले बेटर हैं, नहीं उनके वाले बेटर हैं। तो ये सब जीरा बहस शुरू होती है। तो मतलब तो इतना ही बोल देते कि हमारे वाले तो भगवान है, पुरुषोत्तम है, हमारे वाले पुरुषोत्तम है, भगवान है। उन्होंने तो बिना जो है ना बेहोशी के दवा के ऑपरेशन करवा लिया था। और वो कहते हैं नहीं, हमारे वाले तो उड़ के नदी के उस पार गए थे, हमारे वाले तो जो है ना 30 फीट ऊपर बैठ के जो है ना वो शवासन करते थे। तो ये सब जो है ना, ये सब जो है मतलब वही कहा कि जिनका अपना बौद्धिक स्तर डेवलप नहीं हुआ उनके दिमाग को हाईजैक कर लिया जाता है। देखिए कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, कोई भी जगह रिक्त नहीं। अगर कहीं कुछ नहीं तो हवा है। अगर हमारे दिमाग में कुछ नहीं है तो कोई ना कोई अपने विचारों को तो लाके आपके विचार में डाल ही देगा। बिल्कुल। तो वही होता है, मानने वाले चक्कर से जो है ना हटिए, चीजों को जानने की कोशिश कीजिए। और जानने की क्षमता नहीं है तो चुपचाप बैठ जाइए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज मुझे और लगता है दोस्तों कि ये जो धर्म है ना, इसका आधार रखा गया है पुनर्जन्म पे। यदि आप गलत करोगे तो अगले जन्म में आपको कष्ट मिलेगा, है ना। अगले जन्म में आपको मतलब कि मरने के बाद आपके आत्मा को इस तरीके से यम के दूत जो है प्रताड़ित करेंगे, ये करेंगे, इस तरीके से जो है डराया जाता है। इस मामले में आपका क्या कहना है? क्या वाकई पुनर्जन्म होता है क्या? देखिए पुनर्जन्म और पिछला जन्म ये सब तो नहीं पता है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आपने अगर एक भी काम गलत किया तो आपको उसका परिणाम इमीडिएट इसी जन्म में मिलेगा जी। बहुत लंबे, आप देखिए कि आप बिना देखे सीढ़ी उतरने की कोशिश करें, आप उसी वक्त गिर जाएंगे जी। आपको ऐसा नहीं है कि आप अच्छा आंख बंद करके सीढ़ी उतरे हो, अगले जन्म में तुमको सबसे पहले गिराएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको तत्क्षण उसी क्षण रिजल्ट मिल जाएगा, या 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद रिजल्ट तो मिलता ही मिलता है जी।
वही बताया कि कर्म पे आधारित है, कर्म पे आधारित हमारा पूरा जीवन है। अगर कोई गलत कर्म किया है तो उसका परिणाम गलत मिलके रहेगा और उसके लिए आपको अगले जन्म का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपने अपने जीवन में जो कुछ अच्छा किया है उसका भी फल आपको इसी जीवन में मिलता ही मिलता है और तत्क्षण मिलता है। जी जी। तो इससे क्या मतलब समझे, क्या पुनर्जन्म होता है या? देखिए, जिस चीज के बारे में हम अगर कोई जानता हो पुनर्जन्म और ये वो तो प्रूफ करके दिखा दे। आज तक कोई सिर्फ कहीं सुनाई बातें चल रही है, उसका कोई साक्ष्य तो है नहीं, कोई एविडेंस तो है नहीं। बिल्कुल कि हमने कहीं लिख दिया। अब किसी ने लिखा कि पृथ्वी जो है इतने डिग्री पर जो है घूम रहा है, इतने स्पीड पे घूम रहा है, चंद्रमा की दूरी इतनी है, तो इसका एक साक्ष्य है, इसका एक एविडेंस है जी। अब पुनर्जन्म और ये जन्म वो जन्म, इसका कोई एविडेंस तो है नहीं। अगर किसी के पास है तो एविडेंस के साथ बात करें। जी। हम उनकी बात को भी नहीं काट रहे हैं, है ना। अगर ऐसा होता है तो कुछ ऐसा एविडेंस डालें वो, तो हम मान लेंगे इस बात को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत लोग मतलब कि देखिए, जब बातें आस्था की हुई है तो देवी देवताओं की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। जो हमारे बहुत सारे, इतने सारे देवी देवता हैं, है ना, बहुत सारे देवी देवता हैं और हर एक देवी देवता को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की कोशिश की गई है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, हम पावर में बिलीव करते हैं, शक्ति। जी। अभी हमारे अंदर एक प्राणवायु है, हम जीवित हैं और ये हमारे शरीर से निकल जाएगा, है ना। हम मतलब कि उसके बाद मृत घोषित हो जाते हैं। उसके बाद हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमें कुछ पता नहीं होता है। तो हम देवी देवताओं में तो यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन हम सुपर नेचुरल पावर्स हैं, वो हमारे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी है, इवन कि एक चींटी के अंदर भी है, एक हाथी के अंदर भी है और एक एक कण कण में है वो शक्ति। अगर देखिए, मेरी समझ बहुत छोटी है, अगर हम देखें तो कोई भी जो हम लोग जो पढ़ते थे साइंस में कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, तो तीनों मिलकर के उसका फॉर्मेशन करते हैं। अगर आप देखें हमारे मतलब कि माइथोलॉजी में भी, तो आप देखेंगे कि जनरेटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है ना। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, आप इसको जो भी नाम कह लें, है ना। तो तीन तरह की शक्ति, तो हम पावर में बिलीव करते हैं। आप इसको ब्रह्मा विष्णु महेश नाम रख दें। कोई तो अब सो कॉल्ड बाबा आए कि उन्होंने उनको भी साइड किया, वो बोले कि नहीं हम हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं हूँ विष्णु का अवतार, मैं हूँ ये, मैं हूँ वो। तो मैं पावर में बिलीव करता हूँ कि पावर है, सुपर नेचुरल पावर्स हैं। आपको कभी कभी आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं जी, है ना। जब आप अच्छा सोचते हैं, ब्रह्मांड से आपको उसी तरीके का जो है आपको वाइब्स मिलता है, वाइब्रेशन मिलता है, आप पॉजिटिव फील करते हैं। और जब पॉजिटिव फील करते हैं तो आपके साथ पॉजिटिव होता है जी। जब आप कंफ्यूज रहते हैं तो आपके साथ और भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये क्या है, आप किस भाव में, किस एनर्जी में है। अलग अलग तरीके की एनर्जी है, गुड एनर्जी है, बैड एनर्जी है। तो मैं एनर्जी में बिलीव करता हूँ। कोई इसको भगवान का नाम ले ले, कोई कुछ बोले, कुछ बोले, देवी देवता बोले, मैं एनर्जी को फॉलो करता हूँ कि ये एनर्जी है जो कि जिसके कारण ये पूरी सृष्टि और हम सब चल रहे हैं। चलिए, तो इसमें एक और सवाल है, जैसे देवी देवता के बारे में है तो बहुत सारे लोग हैं जो भूत प्रेत को ही मानते हैं, है ना। ओझा, तांत्रिक, जादू टोना, ये सब चीज भी करते हैं। मतलब कि हम लोग बचपन में भी भूत वगैरह से काफी डरते थे बड़ा। तो उसके बारे में क्या आपका? शुरुआत में मैंने कहा था कि जिसके पास अपना दिमाग नहीं होता उसके दिमाग को हाईजैक कर लिया जाता है। उसके दिमाग में भूत या तो दूसरा कुछ भी आ जाएगा, डाल दिया जाता है। तो सवाल ये कि आप किस तरीके के परिवेश में हैं, आपकी संगति क्या है, आपका बौद्धिक स्तर क्या है, आप किन किन परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो मतलब आपका मनोविज्ञान क्या है उस पर डिपेंड करता है जी जी, है ना। आप देखें कि संसार में सब कुछ है अवेलेबल, आप किस चीज, कौन सा सिग्नल रिसीव कर रहे हैं, तो ये सब तो सारी चीजें हमको लगता है, जहाँ तक हमने देखा नहीं तो हम मानते नहीं, देख लेंगे तो मान लेंगे। बहुत बहुत बढ़िया। तो आप हमारे व्यूअर को क्या संदेश देना चाहते हैं? जहाँ तक संदेश की बात है तो मैं एक बहुत ही नॉर्मल सा इंसान हूँ, कोई मोटिवेटर तो हूँ नहीं। बस मैं इतना कहूँगा कि जिस आइडियोलॉजी पे मैं बिलीव करता हूँ कि इंसान से प्रेम करें, ईश्वर से प्रेम करें, डर के मारे पूजा ना करें।
कि ऐसा नहीं करेंगे तो वैसा होगा, वैसा नहीं करेंगे तो वैसा होगा। कोई ब्राह्मण पुरोहित या कोई मौलवी अगर आके आपको समझाता है कि ऐसा करें, वैसा करें, दान करें, दक्षिणा करें, है ना, आप देखते होंगे समाज में किसी के घर में मृत्यु हो गई है और उसको जो है समाज नोच लेता है चारों तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बिल्कुल। तो थोड़ा सा हमें जो है मतलब थोड़ा सा डेवलप होने की जरूरत है बौद्धिक स्तर पे, और प्रेम करें ईश्वर से, और सृष्टि से प्रेम करें, नेचर से प्रेम करें, पशु पक्षी हर चीज से प्रेम करें। यही सबसे बड़ी पूजा है। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम लेट के या उल्टे चल के जाएंगे तो ईश्वर खुश होंगे, है ना। ईश्वर इतना तार्किक तो अवश्य है कि वो हमारे कर्मों पर हमारा मूल्यांकन करते हैं, ना कि अगरबत्ती और ये सब धूप देख के, है ना। कर्म अच्छे करें, सबसे प्रेम रखें, किसी के बारे में उल्टा पुल्टा ना सोचें, यही। और धन्यवाद आपका धन्यवाद। आपने मौका दिया अपनी बातों को रखने का, और आप जिस सोच से आगे बढ़े हैं आप ऐसे ही सफल हुए। तो हमारी सोच ही यही है दोस्तों कि हम समाज तक एक संदेश पहुंचा सके। देखिए, मैं किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी का ना प्रचारक हूं और ना ही विरोधी हूं। बस हम लोग एक साधारण लोगों से उनकी बातों को सुनने का, समझने का कोशिश करते कि वो अपने आस्था के बारे में, अपने विश्वास के बारे में, जिस पर आपका जीवन टिका हुआ है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके जीवन का, जिस पर आपका पूरा जीवन टिका हुआ है, उस पर आपका अपना क्या सोच है, आपका अपना व्यक्तिगत क्या उस पर तर्क है, वो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही किसी गुरु, बाबा, महात्मा और किसी बाहर के लोगों का। बस यही जानना है। यदि हम अपने बातों को आप तक पहुंचाने में सफल हो सकते हैं तो यही हमारी सफलता है। धन्यवाद। थैंक यू।